ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान नारायण की कृपा सदा आप और आप सभी के परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार सुदेव शर्मा अपने पुत्र की मृत्यु पर जोर जोर से विलाप कर रहा था और अपने मृत पुत्र को वापस जीवित करने की कोशिश कर रहा था। इसी बारे में आगे पूछते हुए देवर्षि नारद जी ने नारायण मुनि से पूछा, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है कि हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए फिर से उसके बाद का वृतांत कहिए। तब वाल्मीकि मुनि कहने लगे, हे जगती पते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाली वायु बहने लगी और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से दसों दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। किंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। उसने न तो जलपान किया और न ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नए मेघ के समान श्यामवर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह अचानक ही गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर पत्नी सहित ब्राह्मण भगवान के चरणों को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ा होकर बार बार विनती करने लगा। भगवान भी पुरुषोत्तम मास की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो और आपके भाग्य के वर्णन करने में भला त्रिलोकी में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, अब तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में भी कोई संदेह नहीं। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारी कृपा से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखी हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवतागण कहने लगे, हे मुनीश, आपकी कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार कोई श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर हे नारद, उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र की इच्छा प्रकट की। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में तो ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, फिर ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हुई हो। देवताओं ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि वह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो। ऐसा ही हो कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। धनु शर्मा ने थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त भी कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनिगण कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का भी अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने
विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कुएं में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दे डाला कि ये अभी मर जाए, परंतु उसे मृत ना हुआ देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया कि आखिर इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। विलाप करने के बाद वह पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता की अग्नि में प्रवेश कर गया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने ये जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिर स्थायी किया है और यह तुम्हें सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर फिर वापस पृथ्वी पर आओगे। हे ब्राह्मण, फिर यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। उस समय यह गौतमी पत्नी पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुम्हें 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले श्री विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे ब्राह्मण, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखी मन होकर फिर तुम घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर फिर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निस्संदेह होकर शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों पति पत्नी प्राप्त कर जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवतागण भी संतुष्ट होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मुझे आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहे कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। तब भगवान श्री हरि ने इसका जो भी कारण बताया, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।